जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए हमेशा कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन। अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम। जहाँ देखे वहाँ राम ही राम, जहाँ देखे वहाँ राम ही राम, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन। जागत राम सोवत राम, जागत राम सोवत राम। सपने में दिखे राम ही राम, सपने में दिखे राम ही राम, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन। कहता कबीरा अनुभवनी का, कहता कबीरा अनुभवनी का। जो देखे वही राम सरी खा, राम सरी खा, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना
जानत नाही, गुरु कृपांजन, गुरु कृपांजन, गुरु कृपांजन। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 144। जीवन का लक्ष्य सत्य ज्ञान की प्राप्ति है। संयमित जीवन बनाओ, इंद्रियों को वश में करो, आवश्यकताएं थोड़ी करो। ज्यों ज्यों शरीर सूक्ष्म होता जाएगा, त्यों त्यों आत्मिक विकास होता जाएगा। संयम के नियम तोड़ना शरीर से अत्याचार है। सोच समझकर शारीरिक योजना बनाना, उपवास, आरोग्यता, तपस्या आदि पर विचार करना, अंतर्मुखी वृत्ति करना और प्रपंचों से बचना। जीवन का मूल्य समझो, समय का सदुपयोग करो, जीवन साथी को पहचानो, उससे पूछो, सब कुछ वही करा रहा है। अपने आप को उसकी तरह शुद्ध बनाओ, पवित्र बनो, ताकि उसके जैसे बनकर उसकी ओर आकर्षित हूं। प्रभु के निकट जाने से कोई रोग नहीं आता। बहुत देखिए कितना सुंदर महाराज ने शब्द प्रयोग किया है कि जीवन साथी को पहचानो। या कौन है जीवन साथी, उसको पहचानो और फिर उसके जैसे बनो। उससे पूछो, सब कुछ वही करा रहा है। अपने आप को उसकी तरह शुद्ध बनाओ। किसकी तरह? अपने जीवन साथी की तरह, राइट। और पवित्र बनो ताकि उसके जैसे बनकर उसकी ओर आकर्षित हो। प्रभु के निकट जाने से कोई रोग नहीं आता। ये क्लियर होनी चाहिए बात। कोई कहते हैं हम ज्यादा जाप कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया है। वेल, जाप कर रहे हैं तो प्रेम, हमारा तो लक्ष्य प्रेम है, तो प्रेम में तो कमी नहीं आनी चाहिए। जो वृत्तियां आ रही हैं वो निकलने के लिए आ रही हैं, वे निकले। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई कोई रोग है हमें मानसिक और वह बढ़ जाए ज्यादा जाप करने से। ऐसा तो नहीं है, राइट। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, गंदगी निकल रही है, वो किसी रोग से निकल जाएगी। हाँ, कोई और लॉस आ जाएगा उसमें से निकल जाएगी, कुछ और हो जाएगा उसमें से निकल जाएगी। गंदगी निकलनी है ना, साफ होना अंदर से। लेकिन जब गंदगी निकल रही है तो आपको महसूस भी होता है कि सफाई हो रही है। यस, बिल्कुल। सो इसलिए जीवन साथी, कितना प्यारा महाराज ने कितना सुंदर लिया है। जीवन साथी को पहचानो, वही सब करवा रहा है। बहुत सुंदर। और ये बिल्कुल सत्य मानना है हम सबको। प्रभु के निकट जाने से कोई रोग नहीं आता। हाँ, ये तो अपने ही दुष्कर्म होते हैं जो निकल रहे होते हैं, लेकिन प्रभु के निकट जाने से कोई रोग नहीं आता। वहाँ तो आरोग्यता है, वहाँ तो मन की शुद्धि है, वहाँ तो सफलता है, वहाँ तो सौभाग्य है, वहाँ तो सब कुछ है। सो उनके निकट जाने से रोग नहीं आता। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हमारे पास रिलेटेड प्रश्न आए हैं और हम लेंगे। ये यंग यूथ के हैं और ऐसे यूथ जो कि विवाह के उसमें मध्य में है, पक्का होना, देखना दिखाना वाला जो हमारा होता है। तो हम आरंभ करते हैं घर से। घर में प्रश्न आया, बच्चा कितना बड़ा हो गया है, राइट। और घर के परिवारजन कहते हैं तेरी शक्ल ऐसी है, तू अपना ये ठीक करवा ले, तेरे में ये ठीक नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कैसी बात? तुम्हें कहा था कि तुम बचपन में ये ठीक करवा लो, ये गड़बड़ है यहाँ पर। अरे बच्चे को तो कोई गड़बड़ नहीं लगती।
हाँ, और घर के लोगों को गड़बड़ लग रही है तो किसको अपनी आंखें और किसको अपनी वृत्ति ठीक करनी है? बच्चे को तो नहीं कोई गड़बड़ लग रही है अपने में। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा अपने आप को पसंद करता है, बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर परिवारजनों को है तो जिसको प्रॉब्लम है उसी को ठीक होना, फिर उसकी वृत्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर माँ को बच्चे का चेहरा नहीं पसंद आता या फिर अपनी नजर से सो कॉल्ड अप्रूव नहीं करती विवाह के लिए, तो ये माँ की प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और रही बात विवाह की होने की और बनने की, तो बच्चा कुछ देखना चाहता है, उसकी अपनी चीजें हैं कि उसको ये चाहिए, तो ये बोलना कि तुम में आकड़ बहुत है, ये कैसी बात हो गई भाई? हाँ, अगर आप बच्चे का चेहरा सो कॉल्ड लड़के वालों के अनुरूप करना चाह रही हैं, वैसे कर नहीं रही, अपने अनुरूप करना चाह रही हैं, आपको क्या पता किसी लड़के को क्या पसंद है, राइट? सो आपके मन में वो चीज ज्यादा है, तो इसलिए तो अगर लड़के को लड़की ऐसी एक पर्टिकुलर चीज चाहिए तो लड़की को भी लड़के में कुछ एक पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो इसमें आकड़ कहाँ से हुई और इसमें एटीट्यूड कहाँ से हुआ? और बच्चे कहते हैं कि घर एक जगह है जहाँ सपोर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, घर एक जगह है जहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए, और विशेषकर जब आप रामोपासना महाराज की ग्रंथ और इस तरह की संगति में हैं, उसके बावजूद आपकी वृत्तियां जाग जाती हैं, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो जाप है और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं हो रही है, या? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में फिर बच्ची ने पूछा कि जब मिलना चाहिए लड़के से क्या पूछना चाहिए? देखिए, आपको मैरिज से क्या चाहिए, राइट? आप पूछिए लड़के से कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप काइंड इंसान हैं, मतलबी हैं, या किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी, कैसे लोग आपको देखते हैं, घर में कैसे देखा जाता है आपको। और फिर पूछिए कि आपके घर में डिसीजंस आप कैसे लेते हैं। लेट्स से आज आपको नूडल्स खाने जाना है, तो आप कैसे घर में कहेंगे? आप अपने आप चले जाते हैं या फिर आपको कोई परमिशन लेनी पड़ती है अपनी मामा से? कैसे जाते हैं आप? आपके घर में किस तरह का माहौल है घर से बाहर जाने का या घूमने का, इस तरह से? आप फाइनेंसेस के बारे में आपकी क्या राय है, राइट? आप किस तरह का आपको सैलरी मिलती है, आप क्या करते हैं? सारी आपकी बैंक में ही है या आप घर देते हैं? किस तरह का हिसाब किताब है आपका? और फिर अगर मैं वर्किंग हूँ तो आपकी क्या सोच है मेरी सैलरी के प्रति, राइट? सो किस तरह का तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आप पूछिए, क्योंकि यहीं पे ज्यादा होती है। क्योंकि हमारा जो अगला प्रश्न है वो इन्हीं चीजों पे आधारित है। अनुपमा, हमें घर जाना है और ये जो साधिका जी हैं, ये साधिका जी हैं, इनके बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, और ये एक स्कूल गर्ल की तरह अपनी सासू माँ के पास जाती हैं पूछने कि मम्मी जी हम घर चले जाएं। मैंने कहा जब आपने ये शब्द बोले तो मुझे बिल्कुल दिखा कि आपने स्कूल की ड्रेस पहनी है और टीचर से पूछने जा रहे हैं, मैडम क्या मैं टॉयलेट हुआ हूं? आपके हस्बैंड कैसे घर से बाहर जाते हैं, और किसी फ्रेंड के जाना कैसे जाते हैं घर से बाहर? देखिए अपने हस्बैंड को, देखिए कि वे कैसे जाते हैं। मम्मी मैं जरा होके आया,
मैं जरा इदी हट्टी होके आया, मैं जरा उदी हट्टी होके आया मम्मा। ऐसे जाते हैं ये भी नहीं कहते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कितने वर्ष हो गए हैं आपको ससुराल में, और आप स्कूल गर्ल की तरह अपनी मम्मी जी से पूछ रही हैं। एडल्ट बनी है ना, कब बनेंगी एडल्ट? बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। बड़े नहीं होना आपने क्या? बड़े नहीं होना, बड़ों की तरह बात नहीं करनी। क्योंकि जैसे ही आपने बोला मम्मी जी क्या मैं वहां हूं, अरे भाई आप एडल्ट हैं, एडल्ट की तरह बात कीजिए। छोटे से बच्चे की तो आप तो अपने बच्चों के भी छोटी सी क्लास में वैसी बात कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए मम्मी जी हमारी बच्चों की छुट्टियां हैं, हम घर होके आ रहे हैं, हम इस दिन जा रहे हैं और इस दिन आएंगे। मम्मी जी का स्वभाव कुछ कहने का है, वो तो कुछ मर्जी कह लो, वो तो कहेंगी। हाँ, जो खुली सोच की सासू माँ है बोलेंगे हाँ बेटा आराम से जाओ। पर जो कंट्रोलिंग मदर इन लॉज हैं और जो ग्रो नहीं की हैं, इमेच्योर हैं जो मदर इन लॉज, वो कहेंगे लो भाई फिर जा रही हो। जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं, कई सीरियल, अब तो बड़े सारे टिकटॉक में भी बड़ी अच्छी मदर इन लॉज दिखाते हैं, तो रूपांतरण आ रहा है सोसाइटी में। तो लेकिन क्योंकि आपकी मदर इन लॉ ऐसी नहीं है, तो वो हम उनको बदल थोड़ी ना रहे हैं। उन्होंने जैसे बैठना अपने सिंहासन पे बैठे। मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, कोई बात नहीं मामा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। बिल्कुल, सोल्यूशन तो कितने सारे होते हैं। सो इसलिए ग्रो अप। जितना आप अपने आप को किंडरगार्टन के बच्चे की तरह अपनी दूसरी एडल्ट के सामने प्रस्तुत करेंगी, फिर आपकी ट्रीटमेंट भी फिर वैसी होगी। हाँ, एडल्ट हैं आप, एडल्ट बनिए ना। लेकिन एडल्ट बनना कोई आसान नहीं होता, अपने आप नहीं आ जाता। देख लीजिए 15-20 साल हो गए विवाह को और आज भी कह रहे मम्मी जी हम घर चले जाएं। Why? बल्कि ऑफ कोर्स जो साधक सासुमाएं हैं उन्हें तो पहले डे से बोल देना चाहिए बेटा जहां भी जाना हो जाओ, बस नाउ इट्स योर लाइफ, राइट? नथिंग इस तरह से कोई वो नहीं है हमारे, ऐसे बोलना चाहिए, राइट? सो रेदर देन कि ये क्या कर रहे हो पूछ क्यों रहे हो, जाओ, तुम्हारा घर है, जब जाने जाओ, तुम बड़े हो, अपने डिसीजंस ठीक ले सकते हो। या सो इसलिए अब आप एक छोटा सा बच्चा बनेंगी और बच्चे की तरह बिहेव करेंगी एडल्ट होकर भी, तो आपकी ट्रीटमेंट वैसे ही होगी। ये तो आपको खुद ग्रो करना है, खुद सीखना है। एडल्ट अब हो गए हैं, कैसे बातचीत की जाती है, कैसे परमिशन वाली खत्म हो गए दिन। जब विवाह हो गया सब परमिशन खत्म, पढ़ाई खत्म कर ली, सब परमिशन, राइट? तो हाँ बिल्कुल, घर में आप परमिशन ले रहे हैं, वो आपने खुद ऐसे रचा है, खुद ऐसे काम किए हैं, तभी बोलो मैं बस आती हूँ। हम जब जा रहे हैं बस मार्केट अभी आते हैं, हम जा रहे हैं घर, हम 3-4 दिन में आते, या इस तरह से। सो वापस उस बच्ची का जो क्वेश्चन है कि हम लड़के से क्या पूछे, उससे पूछो कि वो कैसे आता है, क्योंकि जैसे वो आता जाता है घर में वैसे आप करेंगी। अच्छा, यहाँ पर कई बॉयज ऊपर नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, जो कि सत्य नहीं होता। तो आपने क्या करना है, चुप करके रिस्पॉन्सेस सुनने हैं। आपको एक पैटर्न दिखेगा जब आप सुनते हैं, जब आप दूसरे को सुनेंगे आराम से बैठ के, विदाउट नर्वस हुए और सजग होकर कि क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा।
तो आपके रिस्पॉन्सेज में अगर वो गप मार रहा होगा या फड़ी मार रहा है या हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट, इस तरह की बातचीत हो रही है, आप कैच कर सकेंगी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, राइट, आपको पता लग जाएगा, पैटर्न आ जाएगा उसमें। अगर जेन्युइन होगा तो आपकी उसकी सारी बात बिल्कुल फ्लो की तरह क्लियर होगी, राइट, बिल्कुल। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं, जो बॉयज होते हैं, कई इनिशिएट करते हैं बातचीत और फिर जब नेक्स्ट स्टेज आती है तो मम्मी 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 शुरू हो जाता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करना, जहां लड़का मम्मी 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 करना शुरू कर देता है या कोई भी डिसीजन मम्मी पापा के बगैर होता ही नहीं है उसका, वो भी आपके लिए है इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे घर में जाना चाहते हैं कि नहीं, जहाँ पे हर चीज लड़का कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, उसके मम्मी पापा से ही वो लेगा। और इसका क्या मतलब है, ना तो वो लड़का ग्रो किया है ना ही मम्मी पापा ग्रो किए हैं, क्योंकि इतना बड़ा लड़का होके भी आज भी मम्मी पापा से ही हर चीज डिसीजन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो इसलिए ऑब्जर्व कीजिएगा और क्वालिटी क्वेश्चंस पूछिएगा, यानी कि आपको चाय पसंद है कॉफी पसंद है, ये कोई क्वेश्चन पूछने का नहीं है, राइट। सो इसलिए आप पूछिएगा और आप पार्टनर के लिए आपके क्या व्यूज हैं, क्या आप जो मैरिज में आप वाइफ को क्या समझते हैं, एक पार्टनर समझते हैं, किस तरह के समझते हैं। अगर वो बोलते नहीं 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 मेरी मित्र है, फ्रेंड है, तो पूछिएगा अच्छा आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप कैसी आपकी उनके साथ बातचीत होती है, कितने बार आप उनसे मिलते हैं या कितनी बार टेक्स्ट होता है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि मित्र कैसा है, सेल्फिश मित्र है या बस मुझे ही चाहिए वैसे वाला मित्र है, गिविंग मित्र है या फन वाले इसके मित्र हैं या लर्निंग मित्र हैं, कैसे मित्र हैं। मित्र दो तरह के होते हैं ना, एक तो होते हैं मौज मस्ती वाले, ड्रिंक कर ली उनके साथ, बाहर घूम लिए, हाँ, और इस तरह के काम कर लिए, ऐसे मित्र होते हैं। एक मित्र होते हैं जहां से सीखा जाता है, जहां से डिस्कशंस होती हैं और फिर जहां से रिच मित्र, जो मित्रता होती है जहां पे आप कभी भी जाके कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं, ये वो वाले। तो कौन से मित्र हैं आप, कौन से मित्र हैं, किस तरह के मित्र हैं आप, या ये बात है, या बिल्कुल। सो ये चीजें, या बिल्कुल इस तरह की चीजें पूछिएगा। और फिर आता है, फिर इसके ही संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि जब हम लड़के से बात करते हैं और हम क्लियर करते हैं कि नहीं मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब करूंगी, तो वो फिर हमारे सामने तो बोल देते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, यार जरूर जब मर्जी करो जैसे है, लेकिन पीछे से जो मम्मी पापा डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं वहां पर ना हो जाती है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं करें, उसके लिए जो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको मैरिज के बाद किस तरह का अपने लिए लाइफ चाहिए, राइट। सो अगर आपने जॉब करनी है तो वो आप क्लियरली बताएंगे, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर वहां से लड़का हाँ कर देता है, कोई बात नहीं, हम लोग खुली सोच के हैं, हम लोग मॉडर्न हैं, कोई बात नहीं जी, घर भी देखना है आपको, ये भी देखना है आपको, इस तरह की अगर बातें करते हैं और फिर बाद में जाके ना हो जाती है, क्योंकि पीछे मम्मी पापा को घर वाली होम मेकर ही चाहिए, डजंट मैटर एट ऑल, इट जस्ट डजंट मैटर, राइट। आपने अपना कर्म करना है, उसका फल अगर चाहे लड़का देखने में अच्छा है, बातचीत में अच्छा है, लेकिन उसकी थिंकिंग के थ्रेड्स जो हैं वो ही इज नॉट इन कंट्रोल, उसके मम्मी पापा के हाथ में है, तो इट्स ओके इफ ही सेज नो, इट इज जस्ट ओके,
राइट। उसमें घबराना नहीं है कि भाई हो नहीं रही, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं हो रही। तो अपनी जो चीजें हैं उसमें क्लियर रहिएगा, और कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं वो देखिएगा, राइट। और कहाँ नहीं कर सकते, अपनी लिस्ट बिल्कुल पक्के होइएगा कि मैं इन 3-4 चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, राइट। सो इसलिए आप सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, आजकल की गर्ल्स अवेयर हैं, और उन्होंने जल्दी दुनिया देखी हुई है। कई बच्चे कॉरपोरेट में हैं, कई बच्चे और देखा है। तो अगर वे अपनी वैल्यूज पे रहते हैं, और अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, डोंट वरी अबाउट इट। पेरेंट्स ने शादी नहीं करनी है, पेरेंट्स ने अपने घर ही रहना है, शादी आपने करनी है, आपने जूझना है। सो जब आपको जो आपकी 3-4 चीजें हैं वो मिल जाती हैं, रेस्ट प्लेट में क्या मिलता है, दैट इज लाइफ, दैट इज लाइफ, राइट। सो इसलिए आपने अपनी जिंदगी फिर आगे कैसे स्टेप अप करनी है, एडजस्ट करना है, या फिर स्वीकार करना है। क्योंकि आपकी बेसिक 3-4 चीजें हैं, वो मुझे सेटिस्फाइड चाहिए, और अगर वो मिलती है देन रेस्ट इज एक्सेप्टेंस, कि जैसा भी मिला है मुझे, मेरी चीजें मिली हैं। इस तरह अगर आपकी सोच है तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी कुछ चीजें बहुत स्ट्रांग है कि नहीं, मैं इस दायरे के बाहर नहीं जाने वाली, मुझे यही चाहिए, गो फॉर इट। बट डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से, डोंट वरी अबाउट व्हाट पेरेंट्स इवन से। क्योंकि मैं सुन रही हूं कि बहुत नेगेटिव कमेंट्स साधक होके भी बच्चों को दिए जाते हैं, विच इज नॉट गुड। आपको बच्चे को आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पड़ी है, उसकी लाइफ है, राइट। जब तक वो बेसिक चीजों में सेटिस्फाई नहीं होगी, उसका दिल जो है वो खुश नहीं होगा कि हाँ ये चीजें चाहिए थी, ठीक है, उसके बाद तो किसी को कुछ पता नहीं होता ना। पर जो बेसिक चीजें हैं वो उसे मिल रही हैं, तो लेट दैट हैपन, एंड रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। अपने बच्चे की रिस्पेक्ट कीजिए, राइट। उसके व्यूज की, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए, उसे जजमेंट मत कीजिए, और गंदे गंदे नाम मत उसे कॉल कीजिए। इट इज वेरी ट्रोमैटिक। गंदे गंदे सरकाज़म, टॉन्ट्स, ये वुंड्स देते हैं, ना कि सपोर्ट की तरह खड़े होते हैं। माता पिता का कर्तव्य सपोर्ट देना है। बच्चे के डिसीजन जो बच्चा लेता है, उसको आपका ये कुछ नहीं है, उसमें आपका रोल है कि भाई हाँ भाई आशीर्वाद देना और वो करना। और अगर बच्चा नहीं करना चाहता है, दैट इज द चाइल्ड डिसीजन। आपके कर्तव्य फिर वहीं समाप्त हो जाते हैं जब आपको बच्चा बोल देता है कि बस, अगर आना होगा अपने आप आएगा, मैं आपको कोई नहीं कह रही या कह रहा कि आप देखो, अब इनफ। अगर बच्चा कहते नहीं मुझे नहीं करनी है, यू कैन स्टॉप। आपका कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और लोग क्या कहते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। एक माँ का, एक घर का, परिवार का दायित्व होता है कि वह बच्चों को रिश्तेदारों से बचा के रखे, रिश्तेदारों के मध्य में आके खड़े हो जाए कि भाई आपको क्या लेना देना, बच्चे की डिसीजन है, राइट। जब बच्चा, जैसे बच्चे को ठीक लगता है वो करेगा। बच्चा इंटेलिजेंट है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ऐसे क्यों नहीं बोल सकते आप? बच्चे को, बच्चों के गुणों की बात क्यों नहीं कर सकते? लोगों की नेगेटिविटी घर में आके बच्चों पे क्यों मरनी है? यस यस, एक फैमिली का काम ही यही है कि बच्चों के लिए सपोर्ट बन के खड़े हों और वो करें, बिल्कुल। आप बच्चों को अपने डिसीजंस पे रहने दें,
रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस। या बिल्कुल। तो बच्चों के लिए समय तो हो गया है बिल्कुल। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।